दक्षिणी परिसर बीएचयू के छात्रों ने किया रास्ता जाम। मिर्जापुर बरछा स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिण परिसर बरछा में एक छात्र की आकस्मिक मौत के बाद विद्यार्थियों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों छात्र छात्राएं सोमवार की शाम मुख्य गेट के सामने सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन किया। देर रात तक सड़क पर बैठे आंदोलनकारी वाइस चांसलर को बुलाने की मांग को लेकर सड़क पर बैठे रहे। कई बार समझाने के बावजूद विद्यार्थी टस से मस नहीं हुए। करीब घंटे बाद लिखित आश्वासन मिलने पर जाम समाप्त किया गया। साथी की मौत से मर्माहत साथी ने आत्मदाह की चेतावनी दी। परिसर में राजस्थान निवासी अनिल मीना एग्रीकल्चर तृतीयकों का छात्र था। शनिवार को तबीयत बिगड़ने पर परिसर में ही चिकित्सक से मिलकर दवा लिया था। आरोप है कि ठंड लगने की बात कहकर पैरासिटामॉल दिया गया। सोमवार को तबीयत फिर बिगड़ने पर परिसर से एम्बुलेंस से मंडलीय अस्पताल लाया गया। करीब 1 घंटे तक चले इलाज के बाद छात्र की मौत हो गई। चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रख दिया गया। छात्र के मौत की खबर अस्पताल से करीब 8 किलोमीटर दूर बीएचयू राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में पहुंचने पर छात्रों ने सोनभद्र मार्ग पर रास्ता जाम कर दिया गया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। यातायात व्यवस्था ध्वस्त होने से सोनभद्र से आने वाले वाहनों को राजगढ़ से चुनार के रास्ते भेजा गया, जबकि बरछा चौराहा से वाहनों को डाइवर्ट कर चुनार के रास्ते राजगढ़ की ओर से आगे रवाना किया गया। प्रदर्शनकारी बीएचयू प्रशासन के उच्च अधिकारियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की मांग करते रहे। मौके पर पहुंचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर वी.के. मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद एवं सीओ सिटी विवेक जावला ने छात्र छात्राओं से वार्ता किया पर बात नहीं बनी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर वी.के. मिश्र ने विद्यार्थियों की मांग पर सहमति जताया। कहा से मेरे परिवार के बेटे की मौत हुई है, जल्द कार्रवाई के लिए पत्राचार किया जाएगा। बाइट विनोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर इन इंचार्ज। सर, एक छात्र की मौत हो गई है, जिसके बाद छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या था मामला पूरा? एक छात्र को हार्ट अटैक हुआ, छाती में दर्द हुआ, तो उसने शिकायत की, तो उसको एम्बुलेंस ले जाया गया। वहां पर उस समय तक ठीक था वो। फिर वहां करीब हॉस्पिटल में 1 घंटे था भी, उसका इलाज भी हुआ, CPR दिया गया और डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। इससे बहुत बड़ा दुखद हुआ है। इससे पूरा परिवार हमारा साउथ कैंपस बहुत दुखी है और इसको यदि हम टाल पाते तो हम निश्चित रूप से टाल देते, क्योंकि मृत्यु जो है किसी के लिए हमारे बच्चे की ही है। तो इसके लिए मैं खुद जब सुना तो मैं तुरंत आया। मिर्जापुर, बनारस में था मैं आज, तो बनारस से मैं मिर्जापुर आया हॉस्पिटल में, और करीब शाम को 6 बजे तक उसको मोर्चरी में रखवाना या रखना, वहाँ खड़ा रहा बच्चों के साथ, बच्चे भी साथ में थे। उसके बाद मुझे पता चला कि लड़कों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है, तो मैं आ गया उनके साथ। और मतलब कि क्या बताएं, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, मैं उनके साथ हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि स्वास्थ्य सेवाएं सुधरनी चाहिए। और राजीव गांधी साउथ कैंपस की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, इसमें स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन वीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी हो सकता है हम उसके लिए उस दिशा में काम करेंगे। और यहाँ पर MBBS डॉक्टर कोई नहीं है, एक BMS डॉक्टर है, तो उन्होंने अब वीसी साहब ने कहा है कि हम MBBS डॉक्टर की किसी भी तरीके से जल्दी व्यवस्था किया जाएगी, और भी जांच की जो सुविधाएं हैं वो उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो यही कहा जा सकता है। इसके बाद भी बच्चे अभी मान नहीं रहे हैं। अगर अपने बच्चे हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, और इससे बड़ा दुखद समाचार कुछ मेरे लिए नहीं हो सकता कि मेरे कार्यकाल में किसी बच्चे की डेथ हो और जिसको हम बचा न पाए हों। तो ये मेरे ही बच्चे की डेथ हुई है, मेरे घर के बच्चे की डेथ हुई है। लेकिन मैं इसमें अब हम लोग वीसी साहब के नेतृत्व में अब इसका संकल्प लेते हैं कि ये स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में हम लोग जितना कर सकते हैं करेंगे। सर, लगभग 2 दशक हो गए यहाँ पर BHU साउथ कैंपस खुले, और ऐसे में इतने दिनों तक यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसमें किसकी कमी मानते हैं? अब कमी जो है मैं क्या बताऊं, प्रशासन में कि एक कार्य प्रणाली होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आज मैं रिजाइन कर दूं
तो बच्चे कहें कि जो है अब प्रोफेसर पद से तो उसका विज्ञापन निकलेगा, फिर एप्लीकेशन इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पर पूर्व में कुलपतियों ने प्रयास किया है, लेकिन विज्ञापन के बाद एमबीबीएस डॉक्टर कई बार उनकी नियुक्ति भी हुई है, लेकिन वो लोगों ने पदभार ग्रहण नहीं किया। एमबीबीएस डॉक्टर, एमडीएमएस की बात छोड़ दीजिए, एमडीएमएस तो अप्लाई नहीं करता है साउथ कैंपस में। बच्चे इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें उनकी गलती क्या है। सचमुच उनकी गलती क्या है? यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, हर अच्छे से अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो वेतन है किसी डॉक्टर का और जो यहाँ पर एक रिमोट में एरिया में जो डॉक्टर को सेवाएं देनी पड़ रही हैं, उसकी वजह से कोई एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहता है। लेकिन अब इसी साहब ने संकल्प लिया है, इसको यथाशीघ्र हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर रुके और 24/7 यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर की देखरेख में